नेशनल कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने आज मुंबई से सटे मीरा भाईंदर का दौरा किया, जहां उन्होंने एक विशाल सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में जहां उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात की, वहीं किसी का नाम लिए बगैर लाउडस्पीकर यानी भोंगे के मुद्दे पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इतना ही नहीं, भोंगापति का नाम तक दे डाला। दूसरी तरफ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो हर बार की तरह अपने अंदाज में जवाब देते हुए बात को ख़त्म कर दिया। इसके बाद जब पत्रकारों ने महाराष्ट्र के प्रदेश सर चिटनीस अरुण कदम से कई सवाल किए तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब देते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आइए देखते हैं हमारा मेट्रो की ये खास खबर। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। आप क्या सवाल पूछने वाले थे, ये आपने मेरे कार्यकर्ताओं को बताया था क्या? तो आपको क्यों बताऊं मैं क्या होने वाला है? नवनीत राणानेही यावेळेला खुलं आव्हान दिलेलं असल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष न द्यायचं असतं. तर खूप काम आहेत आमच्याकडे. सरकारमध्ये आम्ही कामं करतो. उगाच आमच्यावरती कोणी बोललं म्हणून आम्ही त्याच्यावरती बोलायचं आणि दिवस त्याच्यातच घालवायचे, एवढा वेळ माझ्याकडे तरी नाही आहे. खूप काम आहेत माझ्याकडे. सर मीरा भाईंदर के चुनाव को किस तरह क्या कहना चाहेंगे सर? हनुमान चालीसा हर एक ने पढ़ना चाहिए, ताकत मिलती है. बजरंग बली का स्तोत्र है वो घर में पढ़ो ना भाई. सर आज भी सर राष्ट्रवादी को जिलाध्यक्ष को लेकर मीरा भाईंदर पे रस्सी खींच चल रही है, क्या कहेंगे? रस्सी भी मेरी है, खींचने वाले भी मेरे हैं. आपको क्यों चिंता है भाई? वो देखूंगा ना मैं. आप शांत रहिए. उसके हर चुनाव हम लड़ते ही आते, जी जान से लड़ेंगे. वो तो ओपनली कहा मैंने स्टेज से. सर पार्टी से गुटों में बटी रहेगी तो कैसे लड़ेंगे? हाँ, पार्टी से गुटों में बटी रहेगी कैसे लड़ेंगे? क्या क्या क्या? पार्टी अगर गुटों में बटी रहेगी जिस प्रकार को देखने को मिल रहा है तो कैसे चलेगी सर? मेरा भाषण सुना ना आपने? लगता है सुना होगा, ऐसा लगता है. हाँ, जैसे आपने तो मैंने क्या कहा आपने सुना ही होगा. लेकिन सर भाषण में आप अपनी पार्टी से खुश नहीं है? जब भी आता जब मैं नहीं हूँ, जब आप आते हैं तो आप पार्टी के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलते हैं. जब आप अपनी पार्टी कुछ ना कुछ नहीं बोलता हूँ भाई साहब. कुछ ना कुछ नहीं बोलता हूँ. जो मेरे को दिखता है आँख के सामने वो बोलता हूँ, और मैं गलत नहीं बोलता हूँ. ये इधर भी बोलता हूँ. तो आप मुझे ये मत बोलो कुछ ना कुछ बोलते हो. मेरी पार्टी को मैं जानता हूँ, आप नहीं. वो मेरा कुटुंब है. आपने स्वीकार भी किया. ये जो 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है जितेंद्र आव्हाड साहब के हाथों से, क्या कहेंगे इस बारे में? एक तो सबसे पहले बात, आप एक गलत शब्द बोले हैं कि जितेंद्र आव्हाड साहब के हाथों से उद्घाटन किया नहीं. यहाँ सभा हुई है और उसमें जितेंद्र आव्हाड साहब आए हुए थे, सभा को संबोधित किया और वो चले गए. सर एक मिनट. सर आने वाले समय में मनपा चुनाव है, किस तरह से राष्ट्रवादी एक होकर काम करेगी? यहाँ इसके लिए तो राष्ट्रवादी आने वाले चुनाव में हमारे मंत्री साहब जितेंद्र आव्हाड, उनके नेतृत्व में हमारे समन्वयक आनंद परंतपे साहब और यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ की कमेटी, वो सब मिलके काम करेंगे. सर जितेंद्र आव्हाड साहब को मीरा भाईंदर से, आप लोगों से जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनसे बहुत अपेक्षा है. हाँ. आज जब भाषण में हमने सुना तो वो कहीं ना कहीं हल्के से नाखुश नजर आ रहे थे. बिल्कुल नाखुश नहीं, हल्के से नाखुश नजर आ रहे थे. तो आप उनकी इस अपेक्षा पे कैसे खरे उतरेंगे सर? जब भी वो आते हैं मीरा भाईंदर को नसीहत देके जाते हैं, खासकर पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को. हम भी ये मीरा भाईंदर में जो पदाधिकारी है उसमें भी हम एक कार्यकर्ता है. हमसे जो काम है वो हम करते रहते हैं, लेकिन एक सब मिलके जो काम होना चाहिए शायद नहीं होता होगा, इसलिए वो नाराजगी जताते हैं. सर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की सभा का? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में, जैसे साहब ने बताया कि मीरा भाईंदर में एक स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस है, उसका यूज़ करना चाहिए. उसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने दिल से काम करना चाहिए. एक साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे तो आने वाला समय में अपन जो राष्ट्रवादी का भूतकाल में जो राष्ट्रवादी थी वैसा अपन सुवर्ण काल आगे ला सकते हैं. सर 3 सरकार कहीं ना कहीं अभी भी युति में है, लेकिन जब भी भाषण होता है, विचार वो अपना भाषण करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही युति की सरकार पे मतलब वो वार करते हैं. जैसे कांग्रेस पे किया या उस पे किया. तो इसका क्या कहना है कि आने वाले समय में ये युति होने वाली है कि नहीं? सबसे पहले ये आने वाली युति होगी नहीं होगी तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे. वो जैसे आदेश करेंगे वैसे उसका हम पालन करेंगे.
और आप बोलते हैं कि यहाँ एक दूसरे पक्ष के ऊपर टिप्पणी करते हैं, वो टिप्पणी नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देते हैं और अपना पक्ष कैसे बढ़े उसके बारे में सोचते हैं। हर पार्टी को